नमस्कार, आप सत्याग्रह देख रहे हैं और मैं हूं हेमंत। तीर्थराज प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती की जो अदृश्य धारा है, जो संगम है, उसका जो महात्म्य है वो यहाँ के जो ऋषि मुनि हैं, जो तपस्वी हैं, उनसे हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग की जो महिमा है उसका वेदों ने भी वर्णन नेति नेति कह के किया है कि यह भी नहीं, यह भी नहीं, और कहते हैं कि हजारों मुख वाले शेषनाग जी भी तीर्थराज प्रयाग का पूरा वर्णन कर पाने में असमर्थ हैं। तो हम महाकुंभ 2025 का जिस प्रकार से आगाज हुआ है और मौनी अमावस्या बीतने के साथ ही हम अभी प्रयाग में घूम रहे हैं और बहुत सारे साधु संतों और महात्माओं से आपको रूबरू करा रहे हैं। एक महात्मा जी हमारे साथ में हैं, इनकी पर्णकुटी में हम हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे संन्यास जीवन के बारे में, इनका जो भाव है समाज के बारे में, देश के बारे में, और ये जानने का प्रयास करेंगे कि इनका जो जीवन है वो इस उम्र तक कैसे बीत करके आया है, संन्यास जो है वो कितना कठिन होता है। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्याग्रह में। जी नारायण, मैं चरित्रवन बक्सर बिहार लक्ष्मी नारायण से जी स्वामी जी से दीक्षा यज्ञोपवित्र हुआ जी भ्रमण करते हुए मैं काशी में आया। जी काशी में से अपने गुरु जी के नाम से श्री टिनंडी देव गौ आश्रम चलाते हुए सेवा करते अपने हाथों से जी प्रयागराज में आए। त्रिवेणी धाम जी संगम गंगा और जमुना सरस्वती के धारा, जैसे माताओं अपनी बालों के चोटियाँ गुहती है, 3 भाग में कर लेती है जी और गोह लेने के बाद वो 2 दिखाई देती है जी। उसी तरह गंगा और जमुना की धारा स्पष्ट दर्शन मिलता है जी सरस्वती माता लुप्त रहती है। जी। जैसे बालों के चोटियाँ 3 गोह कर बनाया जाता है, 2 ही दिखाई देता है। जी जी उसी तरह मेरे संगम पर 2 ही धारा देता है दिखाई और माँ सरस्वती लुप्त रहती है। यहाँ ऋषि महर्षि लोग भरद्वाज मुनि की आश्रम, भगवान राम 14 वर्ष का वनवास हुए, चलकर संगम भरद्वाज कुटी पाए। गुरुदेव, एक बात ये पूछना है कि आपने कहा कि गंगा और यमुना की जो धाराएं हैं वो देखने को मिलती हैं और सरस्वती जी की जो धारा है वो लुप्त है। ऐसा संतों का मानना है कि जो सरस्वती है वो संतों और महात्माओं ऋषियों के मुंह से यहाँ प्रवाहित होती हैं ज्ञान की गंगा के रूप में। और ये जो संगम है ये बड़ा ही विस्तार हुआ है मेले का इस बार। हम ये जानना चाहेंगे गुरुदेव कि आपका जो संन्यास जीवन रहा है वो कितना कठिन रहा अभी तक, और अभी कैसा सुख मिलता है आप लोगों को प्रयाग आकर के? प्रयाग में आने के बाद तो आनंद ही आनंद मिलता है जी। अब इसकी वर्णन करने में हम नहीं कर पाएंगे जी। इतनी आनंद है कि देश विदेशों ले आकर आनंद माँ का गोद में ले रहे हैं। जी। कितने भक्त जन आकर दान पुण्य कर रहे हैं, भंडारा अन्न क्षेत्र चला रहे हैं। जी। ऋषि महर्षि हवन तप पूजन विश्व कल्याण के लिए लगे हैं। जी। हिंदू सनातन धर्म का अपने जागृता में लगे हैं। जी। गौ रक्षक हमारा काशी के कारपात्री स्वामी माननीय संत धर्म धुरंधर जी गौ रक्षा के लिए बोले थे, गौ ही मेरी माँ है, जी गंगा ही माँ है। जी। उनको वर्णन, उनकी सेवा हम लोग क्या करेंगे। वो गौ माता हम लोग के अमृत देती हैं। जी। गोरस निकलता है, गौ का गोरस कहा जाता है, दूध नहीं कहा जाता है। लोग कुछ लोग दूध बोलते हैं जी। मगर दूध नहीं, दूध तो भेड़ भैंस गैया के नहीं, गैया मैया के गोरस होता है, अमृत, उनको अमृत कहा जाता है। जी। तो हम लोग अपने ऋषि महर्षि के मुख से सुनी हुई बात बोल रहे हैं। जी। भ्रमण तो बहुत किए, हर एक जगह घूमे, मगर जो प्रयागराज में आनंद आज
योगी जी हमारा इतनी बढ़िया व्यवस्था कर दिए हैं जी कि इतना हमारा 5 महाकुंभ बीत गया। इस 5वां महाकुंभ में ऐसा व्यवस्था नहीं मिला था जो आनंद आज आ रहा है। सभी भाई हमारे आ रहे हैं आनंद से गंगा त्रिवेणी धाम में गोता माँ का कर कर तिलाजनी अपने पूर्वजों का, अपने पितृ को आत्मा शांति के लिए जहाँ भी रहते हैं वहीं से आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और उसी तरह संत महात्मा भी, हम भी आए हैं काशी से चलकर जी अपने मुख्य गंगा के गोद में बैठकर नारायण का जप करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वामी जी, नमस्कार। जय श्रीमन नारायण।